नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की तरफ जनता रुख कर रही है, राहुल गांधी की बात सुन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से जनता हरियाणा में नाराज चल रही है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा। किसान बीजेपी से सबसे ज्यादा नाराज है, इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जनता को लुभाना है। इसी बीच जहां अमित शाह ने राहुल गांधी का सहारा लिया अपनी राजनीति करने के लिए, जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम राहुल गांधी को चैलेंज करके सुर्खियां बटोरी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शुक्रवार 27 सितंबर को अमित शाह रेवाड़ी में रैली करने पहुंचे, जहां संबोधन के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को तगड़ा चैलेंज दे दिया है। जी हां, सबके सामने राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और अमेरिका जाकर अंग्रेजी में बोलकर आए कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल गांधी, आप आरक्षण कैसे समाप्त कर देंगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं कि जब तक संसद में बीजेपी का एक भी सांसद है तब तक आप आरक्षण समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप अमित शाह का पूरा बयान सुनिए। बाबा विदेश गए थे, जब कुछ भी उलझुल बोलना होता है तो विदेश में जाकर बोलते हैं। उनको ऐसा है कि वहां बोलेंगे तो यहां कोई सुनेगा नहीं। अभी जाकर कहा कि हम एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, ये हम पर आरोप लगाते थे कि हम आरक्षण समाप्त करने वाले हैं और वहां जाकर अमेरिका में अंग्रेजी में बोलकर आए कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा कैसे करोगे? सरकार हमारी है और मैं कह देता हूं जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। जब तक एक भी सांसद है, हमारे दलित भाइयों का आरक्षण आप समाप्त नहीं कर सकते। पूरा जीवन बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं मिलने दिया, उनका कोई स्मारक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी है जो बाबा साहेब आंबेडकर के 5 स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो सुना आपने किस तरह से अमित शाह ने सबके सामने खुलेआम राहुल गांधी को चैलेंज कर दिया है आरक्षण को लेकर। अब कई लोग इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया अमित शाह राहुल गांधी का सहारा लेकर राजनीति करने के चक्कर में है, क्योंकि ऐसे तो बीजेपी से लोग नाराज चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को टारगेट करके यहाँ अमित शाह सुर्खियां बटोरना चाहते हैं और लोगों को लुभाना चाहते हैं। फिलहाल इसके अलावा अमित शाह ने और भी बहुत कुछ कहा है और राहुल गांधी को टारगेट किया है और कांग्रेस पर तंज कसा है। अंत में आपको अमित शाह के ऐसे ही बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। ये राहुल बाबा अभी वहां जाकर कह कर आए कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, राव तुलाराम की भूमि से कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 वापिस नहीं ला सकती। ये कश्मीर हमारा है और इस पर आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। भाइयों बहनों, एक कहते हैं वहां जाकर कहते हैं कि हम सारे टेररिस्ट और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। क्या मजाक बना रखा है? 40-40 हजार लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए, हमारे सेना के जवान शहीद हो गए और आप उनको छोड़ दोगे? अरे राहुल बाबा, हिम्मत हो तो हरियाणा में आकर वो ही भाषण करिए जरा। कश्मीर में एक भाषण, हरियाणा में दूसरा भाषण, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठकर कहते हैं कश्मीर में तिरंगा नहीं दूसरा झंडा लगाएंगे। मैं कह देता हूं राहुल बाबा,
अब वो जमाना गया। मोदी जी का शासन है, कश्मीर में फहरेगा तो हमारा तिरंगा फहरेगा और कुछ नहीं। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में तुष्टीकरण पर करने में लगी है। उनको राम मंदिर बने वो भी पसंद नहीं। संसद में खड़े रहकर मखौल उठाते कि अयोध्या के विचार को हमने पराजित कर दिया। राहुल बाबा क्या बोल रहे हो? आपकी 4 पीढ़ियों ने रामलल्ला को टेंट में रखा था। भगवान भला करे नरेंद्र मोदी का, इन्होंने भव्य मंदिर बनाने का काम किया। हरियाणा वालों, रेवाड़ी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बना अच्छा हुआ या नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ?